साउथ दिल्ली की शांत सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से टहल उठी। आया नगर में जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था बदले की एक खौफनाक कहानी, जहां एक शख्स को 69 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और विदेशी गैंगस्टर से जुड़ा हो सकता है। तो चलिए मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 30 नवंबर की सुबह समय करीब 6:24 दक्षिणी दिल्ली के आया नगर फेज 5 से पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आती है। यहां ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। एक आदमी सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सामने का मंजर देख उसकी भी रूह कांप जाती है, और यह मंजर रूह कपा देने वाला है। एक शख्स खून से लथपथ सड़क पर बेसुध पड़ा हुआ है। चारों तरफ खाली कारतूस बिखरे पड़े हैं। जब आगे जांच बढ़ी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मृतक के शरीर से 69 गोलियां निकाली गई, जबकि हमलावरों ने कुल 72 राउंड फायरिंग की थी। यानी हमलावरों का मकसद साफ था, मारना और पूरी तरह खत्म कर देना। कहानी की जड़ें साल 2024 में जाती है। आया नगर में दो परिवारों के बीच पुरानी रंजिश शुरू होती है। दीपक उर्फ दीपू के साथ अरुण और उसके साथियों ने मारपीट की थी। मामला थाने फतेहपुर बेरी में दर्ज हुआ। यहीं से शुरू हुआ बदले का सिलसिला। मई 2025 छतरपुर के सीडीआर चौक पर दिन दहाड़े फायरिंग, अरुण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर में आरोपी बना दीपक उर्फ दीपू, जो फिलहाल अपने 4 साथियों के साथ न्यायिक हिरासत में है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। 30 नवंबर की सुबह उसी बदले की आग में दीपक के पिता रतन को गोलियों से छलनी कर दिया गया। पुलिस को शक है कि यह कत्ल अरुण की हत्या का बदला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तस्वीरें भी सामने आई। सुबह करीब 6 बजे 3 हमलावर एक काली रंग की गाड़ी से रविवार बाजार के पास नजर आते, वो भी रतन का इंतजार करते। जैसे ही रतन वहां पर पहुंचता है तो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में 72 राउंड की गोलियां चलाई जाती हैं, और फिर आरोपी उसी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। जांच में पता चलता है कि वारदात में इस्तेमाल की गई कार की नंबर प्लेट पहले से ही हटा दी गई थी, ताकि उसे कोई पहचान न सके। यानी कोई अचानक किया गया हमला ये नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दिया गया। 69 गोलियां, 72 राउंड की फायरिंग और एक ही परिवार की तबाही। सवाल कई हैं कि क्या सिर्फ पारिवारिक रंजिश है, या फिर दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से गैंगवार की शुरुआत हो गई। क्या विदेश में बैठे गैंगस्टर दिल्ली में कत्ल की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।